नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे। जिस जगह पर मैं बैठा हूं बहुत पवित्र पावन जगह है, बड़ी दिव्य जगह है, दिव्य लोक आश्रम नाम भी है। और ये आश्रम है परम पूज्य श्रद्धेय श्री पूजन बाबा जी का, जिनकी कृपा इस इलाके पर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में, बिहार में भी सब जगह बैठी हुई है। और उसके बड़े कर्ता धर्ता संयोजक राकेश चौबे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनके की बदौलत मैं देख रहा हूं जिस तरह से दक्षिणेश्वर में परमहंस रामकृष्ण देव के सपनों को स्वामी विवेकानंद ने साकार किया था। अतिशोक्ति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि राकेश चौबे जी उस दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त हैं। मैं सबसे पहले राकेश जी से पूछना चाहता हूं कि बाबा के सानिध्य में कैसे आए और क्या अनुभव हुआ आज तक आपका। आपका भी दिव्यलोक आश्रम परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैं राजेश चौबे, सचिव श्री शिव पूजन बाबा गुलेरी बाबा दिव्यलोक आश्रम। आप ये जानना चाहते हैं कि प्रभु से मेरी मुलाकात कब हुई। तो बचपन के दिनों में जब हम 6-7 वर्ष के थे तो प्रभु गांव में घूमा करते थे। तब प्रभु को लोग किसी और नाम से जानते थे और तब प्रभु पकड़ के बैठा लिया करते थे गोदी में और अंग्रेजी की मीनिंग खूब सिखाते थे हमको। और इसके बाद माताजी हमारी, क्योंकि गांव की बहू थी, आती थी, रोटी वोटी देती थी, जो भी रहता था, और प्रभु खाते हुए निकल जाते थे। अक्सर ऐसे मुलाकात हुआ करती थी। जब हम बड़े हुए तो एक वाक़या हुआ। 1999 का वक्त था जब हमारा अंग्रेजी के लेक्चरर में कलकत्ता में एक कॉलेज में एडहाक पे हमारी नियुक्ति का था। यहीं पे रामदरस दुबे जी थे पुरैना के, वो उस कॉलेज में टीचर थे। तो वहाँ जाने के लिए जब हुआ तो हमारे जाने की गुजिया उजिया घर बन गई थी। संयोग से हम अपनी पत्नी से कहे कि जा रहे हैं, प्रभु का दर्शन करके आएंगे। तो अब 6 महीने साल भर बाद वापसी होगी। तो जब गए तो मठिया स्कूल से एक दीवार से लगे बैठे थे और जब ही हम अपना सर इनके पैरों पे रखे तो हमारा सर और पीठ बड़े प्रेम से सहलाए। और इसके बाद कहे, मुनुआ तो है कलकत्ता ना जाए के हो, मास्टर तो बहुत बढ़िया हुआ, अपने लइकने के पढ़ा लिखा दिया, बाकी तो है बहुत काम करे के हो। तो मुझे सडन शौक लगा कि ये कैसे जान गए कि मुझे कलकत्ता जाना है। और फिर मेरे मन में ये हुआ कि नहीं, प्रभु जाएंगे फिर आएंगे तो मुलाकात होगी। तब तक प्रभु पिताजी का ये शब्द फिर वही निकला जो उन्होंने पहले कहा था। तो हम प्रभु से कहे, फिर घर आए, पत्नी से कहे तो पत्नी तो हमारी तैयार हो गई कि ठीक है, लेकिन माता पिता बड़े वो में थे, लेकिन हम नहीं गए। और संयोग से आगे चल के ये पता चला कि दिव्यलोक आश्रम निर्माण में मेरी ये भूमिका मेरे शरीर बनने से पहले मेरे प्रारब्ध से जुड़ी हुई है और मैं काफ़ी खुशहाल भी हूँ। मित्रों, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं चूँकि उनके विषय में पढ़ा हूँ, रामकृष्ण परमहंस ने भी स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में यही समझा था। तब उनका नाम नरेंद्र दत्त था और वे समझ गए थे कि मेरा जो मिशन है उसको जो है ये नरेंद्र दत्त ही आगे बढ़ाएगा। जैसा कि आपने सुना, राजेश चौबे जी ने ऐसा कहा। अब राजेश चौबे जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा भव्य सब कुछ बनाया है, तो ये बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? बनाने के पीछे जो सबसे पहला उद्देश्य था, जो मेरे मन में जो सबसे बड़ी पीड़ा थी, हम लोग गाजीपुर जनपद में लहुरी काशी के नाम से जो जाना जाता है वहाँ रहते हैं, जहाँ जमदग्नि ऋषि के पुत्र भगवान परशुराम जी हुए। गाजीपुर जनपद का दुर्भाग्य रहा कि आज तक हम लोग उनको भी जी नहीं पाए। यहाँ मौनी बाबा आए, नागा बाबा आए, कर्ण ऋषि आए, पौहारी बाबा आए, जहाँ विवेकानंद जी भी आए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, यहाँ के लोग अब कुछ कहना चाहते हैं, आपको बताएं, आपके माध्यम से हमें ये सवाल उन जनप्रतिनिधियों से करना चाहते हैं जो आज तक इस ज़िले से सांसद और विधायक चुन के संसदन में जाते रहे, संसद में भी और विधानसभा में भी। क्या कभी किसी ने उन्हें रोका था कि वे अपने इन महान विभूतियों को सदन में अपने रखें, अपनी बातों के द्वारा रखें और ये मांग करें कि काशी की तरह लहुरी काशी का भी पर्यटन के रूप में विकास किया जाए? ये नहीं कर पाए। हमारे लोगों की भी एक कमी रही। ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो भी यहाँ सांसद विधायक होते हैं
वो भी इस बात से खुश रहते हैं कि उनका वोटर बस ये चाहता है कि उनकी थाने की परब भी हो और तहसील की परब भी हो। किसी को भी इस बात की चिंता नहीं रही कि व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठ के सार्वजनिक जीवन में इस जनपद के लिए पर्यटन की दृष्टि से सोचा जाए। नहीं तो अयोध्या और काशी की तरह आपके यहाँ भी पर्यटक आते, सारे लोग आते, दर्शन करते, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ के युवा खुश रहते, यहाँ का सामाजिक उत्थान होता, राजनीतिक उत्थान होता। लेकिन सबको बस वही उतने तक पड़ी है। वो तो पटेल आयोग की रिपोर्ट थी जो 1952 में संभवतः पेश हुई थी, और उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि गंगा के इस पार के क्षेत्र को जनपद से जोड़ दिया जाए तो काफ़ी विकास होगा। हमारे जब सांसद और हमारी नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार चुनी गई तो इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते, कुछ करने की इच्छा के चलते, यह जनपद में आपको जो ये पुल मिला रेल कम ब्रिज, यह मनोज सिन्हा जी की देन है। लेकिन वो अगर पटेल आयोग की रिपोर्ट नहीं रहती तो ये भी संभव नहीं होता। उसी तरह हमारे सांसद, हमारे विधायक जो इस समय हैं, पीछे कौन था, क्या किया नहीं किया को छोड़ के आज भी ये लोग इस बात को विधानसभा में और संसद में उठाएं कि लहुरी काशी में भी काशी से अधिक संभावनाएं हैं। उनका एक आयोग बनाया जाए और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और पर्यटन विकास यहाँ का भी किया जाए। अभी हम बात कर रहे हैं दिव्यलोक आश्रम के सचिव राजेश चौबे जी से। राजेश चौबे जी अभी बीच में कुछ उठापटक हुआ था, सबके जीवन में होता है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परंतु उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। साक्रेटिस को, सुकरात को जहर दिया गया, जीसस क्राइस्ट को जो है वो उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। तो बीच में जो तूफान आया था वो क्या आप मानते हैं साजिश था कि उसमें कुछ सत्यता भी थी? देखिए, इतिहास के पन्नों में भी जब आप देखेंगे तो अहंकारी जो लोग होते हैं वो अपने अहंकार की पुष्टि के लिए समय समय पे नाना प्रकार के ताने बाने बुना करते हैं और करते हैं। लेकिन आज तक न सच्चाई कभी दबी है, न हमारे चाहने से न उनके चाहने से सच्चाई दबेगी। कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है, इससे किसी को भी भटकाया नहीं जा सकता है। हम झूठ बोल के नहीं बच सकते हैं, वह ताने बाने बुन के नहीं बच सकते हैं। समाज है, सबका मूल्यांकन होता है और जो सही था वो हुआ। जिनकी जैसी मनसा थी उनको वैसा फल मिला, सब लोग अपने यहाँ गए। चौबे जी, हमें जानना चाहते हैं कि श्री शिवपूजन बाबा का मूल संदेश क्या है मनुष्य के प्रति? मनुष्य के प्रति उनका दो मूल शब्द समझिए। वो एक तो जनमानस को ये संदेश देते हैं कि बड़े प्रेम से भक्तों में आते हैं भगवान, उसी प्रेम से आप भी दर्शन दे श्रीमान। कहने का मतलब ये है कि अगर भगवान किसी भी रूप में इस धरती पे अवतरित हुए हैं तो वह मानवता को मानव बनने का संदेश लेके आए हैं। वो आपसी भाईचारे का संदेश लेके आए हैं। क्या कभी शिवपूजन बाबा को किसी ने कुछ कहा होगा तो प्रत्युत्तर में इन्होंने किसी को कुछ कहा है? नहीं, क्योंकि यह कर्म का फल देने वाले हैं। जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। दूसरा, प्रभु ये कहते हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रभु के जीवन काल को देखा जाए तो 7-8 वर्षों के बाद जब इन्होंने घर छोड़ा तो 40-50 साल के समय को इन्होंने कैसे काटा है। निर्जन स्थानों में लोग जो देखते रहे, सांप कभी लपेटे, कभी बिच्छू चढ़े शरीर पे, पूरा चूंटा लगे शरीर पे, जंगल में सोना, रात में दिन में बगैर खाए रहना, यह कोई अद्भुत शक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। और ये संभव भी नहीं है कि जो आज तक कभी मुंह न धोए, कभी ब्रश न करे और नहाए न, फिर भी चमकता रहे। चौबे जी, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को से 3 काम करवाया: आत्मज्ञान, शिक्षा का और स्वास्थ्य का अस्पताल। रामकृष्ण मिशन जो है पूरे विश्व में आप पता करिएगा 1 नंबर पे शिक्षा स्वास्थ्य करते हैं। तो क्या इस तरह का कोई विजन है आपका भविष्य में इस आश्रम के द्वारा? मेरा एक विजन है। अगर मुझे वक्त मिला और प्रभु पिताजी महाराज का आशीर्वाद रहा तो इस क्षेत्र में अस्पताल नहीं है। अगर वक्त मिला और इनकी इच्छा रही
तो मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र को एक अस्पताल मिले। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दो संदेश, दो शब्द बोलिए हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, व्यक्ति वही है जो अपने पास आसपास रहने वाले लोगों को खुशहाल रख सके। अगर आपके साथ रहने वाला व्यक्ति आपसे खुशहाल है तो अपने जीवन को सफल समझिए, और अगर आपके साथ रहने वाला व्यक्ति दुखी है तो समझिए कि आप असफल व्यक्ति की श्रेणी में हैं। चाहे खुद से आप खुद को कितना ही महान समझें, लेकिन मेरी नज़र में आप असफल हैं। इसलिए सफलता की कुंजी है विनम्र बनिए, धैर्यवान बनिए और अपने क्रोध को पी जाइए, क्योंकि क्रोध ही नाश का कारण बनता है। स्वयं के क्रोध पे नियंत्रण करिए, अपनी इच्छाओं को सीमित रखिए, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। नहीं तो बहुत प्रयास कर लेंगे, दुखों का कारण आपका इच्छा, असीमित इच्छा और आपके मन का नियंत्रण में न रहना ही है। अगर आपका मन नियंत्रित है, आपकी इच्छाएं सीमित हैं, तो आप कभी भी खुशहाल रह सकते हैं। जैसे महान विभूतियाँ इस धरती पे जीवन जी के चली गईं, उनका अनुकरण करिए, उनका अनुसरण करिए, मेरी यही। तो इस तरह से आपने देखा कि एक शिक्षक के तौर पर भी इन्होंने समझाया आपको, और बाबा कभी बात है, हमारी बात होती रहेगी हमेशा, और तमाम लोग भी यूट्यूब बनाते हैं, ये स्वयं पत्रकार भी हैं, संगठन भी चलाते हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें, हम पत्रकार नहीं हैं। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा कुछ लोगों से थी जो हमारे साथ के पत्रकार थे, 10-20 पत्रकार हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन किसी को व्यक्तिगत जीवन से अधिक सोचने के लिए समय नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया कि ये काम किसी और से करा दें, लेकिन प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा, हजारों हजारों भक्तों का जो अनुभव है, उसको लहुरी काशी में धार्मिक चेतना को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यटन विकास के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के संपर्क में भी हम जाएंगे। हम चाहेंगे कि उनके द्वारा भी अपने खूब लड़ें, लेकिन जो जीत के जाए वो सदन में लहुरी काशी का मान बढ़ाने का काम करें। चलिए, नमस्कार। नमस्कार।